नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कब, कैसे और कहां हो सकती है दुर्घटना? समय रहते पहचाने दुर्घटना क्या है। तो देखिए, साल 2025 की जब से शुरुआत हुई है, इस देश ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ देखा। इतनी दुर्घटनाएं हुई कि लोग कहीं ना कहीं डर गए हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन तो है, प्राकृतिक रीजन है, कई बार कई खामियां होती है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और भी वजह है, कोई और भी रहस्य है? सबके मन में एक सवाल है और हर कोई कहीं ना कहीं डरा हुआ है, हर कोई सहमा हुआ है और ये सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हाल फिलहाल में जो हादसा हुआ है उसने तो पूरे देशवासियों को ही झकझोर दिया। तो आज यही वजह है कि हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहे, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आज बताएंगे कि आखिर इसके पीछे ज्योतिष रीजन क्या है, ये आपको समझाएंगे। जी हाँ, आपने और हम सब ने देखा है कि पिछले कुछ समय से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहीं विमान क्रैश हो रहा है तो कहीं हेलीकॉप्टर। आए दिन सड़क हादसों से लेकर बाढ़, बारिश और आगजनी की घटनाएं भी सुनने और देखने को मिलती हैं। ऐसे में यह समझना बेहद अहम है कि अचानक बढ़ रही दुर्घटनाओं के पीछे प्राकृतिक और मानवीय कारणों के साथ साथ क्या कोई ज्योतिषीय कारण भी है? क्या इन्हें रोका जा सकता है? क्या कुछ ऐसे ग्रह योग होते हैं जो हमें भविष्य में होने वाली अनहोनी की ओर इशारा करते हैं? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अचानक होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हो सकते हैं? किन ग्रहों की युति और दृष्टि भविष्य में होने वाली अनहोनी की तरफ इशारा करती है? चलिए इन सब के बारे में आज पंडित जी से समझते हैं और जानते हैं। और पंडित जी से सबसे पहले ये जानेंगे कि किस ग्रह के बारे में पंडित जी हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताने वाले हैं, क्योंकि हर ग्रह की अलग युति होती है और मुझे लगता है ये सवाल आज जो स्थिति उत्पन्न हो रखी है हर देशवासी जानना चाहते हैं। बताएं पंडित जी। ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। पूरे त्रिलोकी में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ग्रहों के बिना प्रेरणा के या ग्रहों के बिना प्रभाव के होता हो। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि एक रासौ यदा यान्ति चत्वारि पंचग्रहा मही कृष्णा प्लावयन्ति रुधिरेण जलेन वा। कहते हैं कि अगर एक राशि में 4 या 5 ग्रह एक साथ हो जाते हैं, मही कृष्णा प्लावयन्ति, मही कहते हैं पृथ्वी को, या तो ये जल से सराबोर हो जाती है या खून से सराबोर हो जाती है। खून से सराबोर होने का मतलब नरसंहार और जल से सराबोर होने का मतलब प्राकृतिक आपदा। एक रासौ यदा यान्ति चत्वारि पंचग्रहा मही कृष्णा प्लावयन्ति रुधिरेण जलेन वा। ये संहिता का श्लोक है, ठीक है। अब अगर किसी के जन्म कुंडली में मंगल तीसरे, चौथे या 8वें या 12वें भाव में है और मंगल की राहु या शनि से युति हो रही है या मंगल पर राहु शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति का इनकी महादशाओं में तेज गति, लापरवाही या तकनीकी खराबी के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कुंडली में मंगल और केतु या मंगल या राहु की युति अगर है तो ये कहा जाता है अंगारक योग, और ये योग मेष, सिंह या धनु राशि में हो तब तो भैया पक्का मानो कि आग, गैस लीक होने से, सिलेंडर फटने से, किसी विस्फोट से या बिजली से दुर्घटना हो सकती है।
छठे या आठवें भाव में मंगल, शनि या केतु के साथ हो तो ऐसे लोगों को धारदार हथियार से, मशीन से या औजार से चोट लग सकती है। आठवें भाव में मंगल नीच राशि कर्क का हो और बकरी हो और शनि से प्रभावित हो तो हड्डी टूटने या अचानक ऑपरेशन होने के योग बनते हैं। मंगल छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, मंगल चंद्रमा की युति हो तो लड़ाई झगड़े, क्रोध या हिंसा के कारण चोट लग सकती है। 12वें भाव में मंगल राहु या केतु के साथ हो तो ऊंचाई से गिरने के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मंगल अगर चंद्रमा या शुक्र के साथ छठे या आठवें भाव में हो तो अचानक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण, जख्म न भरने के कारण, खून से जुड़े रोग के कारण नुकसान होता है। ये तो रही मंगल, केतु, राहु, शनि की युति। आगे अन्य ग्रहों के बारे में भी आपसे बताऊंगा। जैसे इस समय अगर वर्तमान में देखा जाए तो मंगल और केतु का अंगारक योग चल रहा है। अब इस अंगारक योग के चलने का प्रभाव ये हुआ है कि कहीं विमान दुर्घटना हो रही है तो कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, कहीं बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये समय तो 45 दिनों का ही है, लेकिन ये 45 दिन काफ़ी भारी हैं। आगे मैं भारत की कुंडली पर भी बात करूंगा, आज़ाद भारत की कुंडली के ग्रह गोचर क्या कहते हैं उस पर भी बात करूंगा, और आज़ाद भारत की कुंडली पे जो ग्रहों का प्रभाव है उससे देशवासियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी बात करूंगा। आप लोग आज का कालचक्र ध्यान से देखिए, क्योंकि आज का कार्यक्रम पूरे देश के हित को प्रभावित करने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आगे पंडित जी और बताएंगे ग्रहों की स्थिति और खास तौर पर क्या कुछ उसका फर्क पड़ेगा, क्या कुछ इम्पैक्ट होगा, वो भी पंडित जी बताएंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मेष राशि के ग्रह गोचर की बात किया जाए तो मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय केतु के साथ पंचम भाव में स्थित है और मेष राशि में शुक्र की स्थिति है जो द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर धनेश लग्न में होगा तो कहीं पैसा लगाने से लाभ होगा, लेकिन शनि के 12वें भाव में होने के कारण अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। चुनौतीपूर्ण स्थिति, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। परिवार में भाई भाई में बहस हो सकती है, इसलिए संयम रखना चाहिए। खान पान में बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए, वरना पेट संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी केतु के साथ है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो ये गुस्सा आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। ये गुस्सा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करवा देगा जिसके कारण आगे के 2-4 साल खराब हो जाएंगे। इसलिए हर समय अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, आगे के 40 दिनों तक अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। हनुमान चालीसा का नित्य सुबह शाम पाठ करें और हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे मन में शांति और सद्भाव दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आपको भी शरीर में कहीं ना कहीं बार बार फ्रैक्चर हो रहा है, चोट लगते ही ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, या फिर आप बार बार किसी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं? तो इसके लिए कौन सा ग्रह किस स्थिति में जिम्मेदार हो सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शनिदेव को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में दंडाधिकारी, कर्म फलदाता, दुखदाता और धीमी गति से चलने वाला और तेज प्रभाव डालने वाला ग्रह माना गया है। जब शनिदेव कुंडली में अशुभ, बकरी या पापक ग्रहों के साथ होते हैं या मंद से मंद गति में होते हैं तो ये गंभीर दुर्घटनाओं के योग बनाते हैं। शनि किसी की कुंडली के 8वें या 12वें भाव में राहु या केतु के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति
निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना हो सकती है या चोट लग सकती है। मतलब अगर आपका घर बन रहा है या आप बना रहे हैं तो दुर्घटना हो सकती है। निर्माण कार्य में कुछ चीजें गिर सकती हैं, कहीं से आप फिसल सकते हैं, कहीं से चोट लग सकती है, ये योग बनते हैं। लेकिन एक बात इसी में ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि 8वें भाव में मकर, कुंभ या तुला राशि का शनि होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। मकर, कुंभ या तुला का शनि अगर 8वें भाव में होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मकर, कुंभ, तुला का शनि अगर मृत्यु भाव में हो तो ऐसे जातक की आयु पूरे कितने साल होती है? 100 साल। कुछ नहीं, उसका एक बाल नहीं बांका हो सकता। लेकिन शेष राशियों में होने पर ये दुर्घटना के योग बनते हैं। कुंडली में शनि मंगल की युति अगर हो तो इससे हड्डियों में गंभीर फ्रैक्चर या हड्डियों के ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। शनि की महादशा चल रही हो और वो अशुभ हो तो ऐसे लोग मशीन या भारी वस्तुएं या भारी वाहन से चोट लग सकती है। कुंडली में शनि मकर, कुंभ या नीच राशि में हो, मेष राशि में हो और शनि चंद्रमा या राहु का इत्तिसाल होता हो, शनि चंद्रमा राहु एक साथ हों तो फिसलने के कारण दुर्घटना हो सकती है। आप सीढ़ियों पर से गिर सकते हैं, आप बाथरूम में गिर सकते हैं, आप सड़क पर गिर सकते हैं और जिसके कारण आप प्रभावित हो सकते हैं। जन्म कुंडली के हिसाब से शनि का जो ट्रांजिट है, गोचर है, जैसे इस समय शनि मीन राशि में चल रहा है तो ये देखना है कि आपका लग्न कौन सा है और गोचर में शनि आपके किस भाव में है। तो लग्न या 8वें भाव में अगर ये गोचर हो रहा होगा तो आप मानिए कि गंभीर सड़क दुर्घटना हो सकती है। शनि के कारण अगर कोई पुराना फ्रैक्चर या ऑपरेशन आपका हुआ है तो वहां फिर से नया कष्ट शुरू हो सकता है। ये सब बातें अगर आप ध्यान रखेंगे और समय रहते इसका उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से कष्टों में राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय व्यय भाव में गोचर कर रहा है और द्वितीय भाव में धनेश, बुध, बृहस्पति के साथ, सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। देखिए, धनेश का धन भाव में होना इस बात का संकेत करता है कि आर्थिक स्थिरता तो बनी रहेगी लेकिन बड़े खर्चे आपको टालना होगा। और हां, सबसे बड़ी बात कि आपके भाग्य भाव का स्वामी एकादश भाव में है जो आपको नए अवसर दिलाएगा और आपके काम की तारीफ होगी। रिश्तेदार, दोस्त मदद करेंगे और कहीं घूमने का भी मौका आपको मिल सकता है। बात यह है कि आपके 6ठे भाव का भी स्वामी शुक्र है तो ऐसे में सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और थोड़ा सा सेहत को भी रेस्ट देना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके सुख स्थान में मंगल केतु का गोचर है। इन 40 दिनों में अनावश्यक विवाद और तूतू मैमय से बचना चाहिए क्योंकि ये विवाद बड़े दुख का जन्म दे सकते हैं। जितना संभव हो सके गाय की सेवा करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मंगल और शनि के बाद अब बात कर लेते हैं राहु से होने वाली दुर्घटनाओं की। राहु कुंडली में किस भाव में किस ग्रह के साथ मिलकर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आप लोग जान लीजिए, राहु और केतु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। राहु और केतु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, यद यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निर्णाम यद यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। अब देखना यह है कि राहु और केतु ये किस ग्रह के घर में हैं, किस ग्रह के राशि में हैं
और उस ग्रह की उस समय बलाबल की स्थिति क्या है, वो ग्रह उस समय हर्ष बली है कि दिग्बली है कि वो चेष्टा बली है, उसके बल का अनुमान लगाना चाहिए और उसके बल के अनुसार ये छाया ग्रह फल देंगे। अब मंगल में केतु खराब इसलिए जा रहा है कि वो सूर्य की राशि में है और सूर्य की स्थिति इस समय मिथुन राशि में है और सूर्य के मिथुन राशि में स्थिति है, राहु की दृष्टि है, तो ऐसे में सूर्य कहीं ना कहीं से पीड़ित है, इसलिए मंगल केतु इतना हानिकारक हो गया है। तो कुंडली में राहु मंगल या राहु शनि की युति अग्नि या वायु तत्व की राशि में अगर हो तो करंट लगने से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से या वायरिंग में आग लगने से या घर में आग लगने से नुकसान की संभावना होती है। अगर मंगल का राहु या केतु के साथ युति हो या शनि की राहु केतु के साथ युति हो या कुंडली के ये रोग स्थान में या मृत्यु स्थान में या व्यय स्थान में हो, तो ऐसा व्यक्ति जहर, नशा, गैस लीक होने, केमिकल के कारण दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसी दशा में लोग पॉइजनिंग भी करते हैं, जहर भी खाते हैं। इसी दशा में लोग सुसाइड करने की कोशिश भी करते हैं। कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति हो तो मानसिक तनाव के कारण दुर्घटना हो सकती है। अगर कोई महिला का हाथ आप देख रहे हैं तो महिला के हाथ में ये देखिए कि ये जो सबसे नीचे रेखा है ये जीवन रेखा है और ये जो सीधी रेखा जा रही है मस्तिष्क रेखा है। अगर ये मस्तिष्क रेखा सीधी न जा करके और सीधा जीवन रेखा को घेरती हुई नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ आए तो ये सुसाइडल अटेम्प्ट करने की सूचना देता है, मतलब आत्महत्या करने की सूचना देता है। पुरुष के हाथ में अगर ये दाहिने हाथ में होगा और ऊपर की रेखा आकर के नीचे जीवन रेखा को घेरेगी तो ये एक तरह से आत्महत्या का योग बनाएगा। ऐसे लोग हर बात को दिल पर लेकर के अपने जीवन को ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये मस्तिष्क रेखा सीधी जा रही है, स्वास्थ्य रेखा के परस्पर जा रही है, तो चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आए वो व्यक्ति हिलने वाला नहीं है, उसका धैर्य हर समय बरकरार रहेगा और सारी परिस्थितियों को फेस करेगा। तो ये हाथों से भी अनुमान लगाया जा सकता है और जब इस तरह की रेखा होगी तो ऐसे लोगों के कुंडली में निश्चित रूप से चंद्रमा, केतु और मंगल ये पीड़ित जरूर होंगे। ये आजमाया हुआ उपाय है, आप देख लीजिए। ऐसे में लोग खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुंडली में राहु और मंगल की युति अंगारक दोष कहलाती है। अगर राहु मंगल की युति द्वितीय भाव में हो जाए तो ऐसे आदमी को बंदूक पिस्तौल चलाने की क्या जरूरत है। ऐसा आदमी तो बाणी से, बात से अपने इतना मार कर देता है कि सामने वाले को बंदूक पिस्तौल की गोली से ज्यादा चोट लगती है। जैसे जहरीला कोबरा होता है ना, कोबरा जैसे डसता है तो आदमी बच नहीं पाता है, वैसे ही ऐसा आदमी कोबरे की तरह बोलता है, मतलब उसकी वाणी में इतना जहर भरा होता है कि सामने वाला बिलबिला जाता है। और ऐसा आदमी कभी लोकप्रिय नहीं होता, ऐसा आदमी कभी धनवान और संपन्न नहीं होता, ऐसा आदमी कभी लोकप्रिय नहीं होता। उपाय करना चाहिए भाई। ऐसा अगर दुर्योग किसी के जीवन में बना हुआ है तो उसे भगवती दुर्गा के चरण शरण में नाक रगड़ करके शरणागति लेनी चाहिए और उसे खूब मन लगा करके भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। हर समय भगवती दुर्गा का स्मरण चिंतन करना चाहिए। नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। और जब उसके मन में गुस्सा की स्थिति आए तब उसे याद रखना चाहिए कि कहना चाहिए दुर्गे 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 दुर्गे, इस तरह से कहना चाहिए। क्योंकि आप जान लीजिए, क्रोध सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान करता है तो वो अपना नुकसान करता है। क्रोध किसी दूसरे का कम और अपना नुकसान ज्यादा करता है। क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए अगर मंगल राहु की युति द्वितीय भाव में हो जाए तो ऐसे आदमी को अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे मंगल राहु की युति कहीं अच्छी नहीं है। तृतीय भाव में होगा तो आपके भाई के साथ
दुर्घटना होगी, आपके भाइयों की अकाल मृत्यु होगी। चतुर्थ भाव में होगा, आपकी माँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की पेशेंट हो जाएंगी, उन्हें हड्डियों में रोग हो जाएगा, रोमेटिक अर्थराइटिस की शिकार हो जाएंगी। पंचम भाव में मंगल राहु होगा तो आपके संतान की दुर्घटना होगी, आपके संतान की सेहत में खराबी आएगी, आपकी पढ़ाई मतलब कि दुर्घटनाओं के कारण प्रभावित हो जाएगी। छठे भाव में मंगल राहु होगा तो निश्चित रूप से चोट चपेट के कारण आपका जीवन प्रभावित होगा। सातवें भाव में मंगल राहु होगा तो पत्नी से इतनी लड़ाई हो जाएगी कि विवाह टूट जाएगा। आठवें भाव में मंगल राहु होगा तब भी दुर्घटनाओं की बाढ़ आएगी। नवम भाव में मंगल राहु होगा तो भाग्योदय होने में देर होगी। दसम भाव में मंगल राहु होगा तो पिता का जीवन नरक बन जाएगा। कहने का मतलब ये मंगल राहु की युति कहीं भी ठीक नहीं है। राहु का 12वें भाव से संबंध हो या राहु 12वें भाव में गोचर कर रहा हो तो विदेश में या घर से दूर दुर्घटना के योग बनते हैं। राहु छिपे हुए शत्रुओं का भी कारक होता है। राहु के कारण किसी षड्यंत्र या कूटनीति के तहत हादसे हो सकते हैं, दोस्त धोखा दे सकते हैं, झूठे आरोप भी लगते हैं। कुंडली में राहु शनि या राहु केतु की युति मिथुन, तुला या कुंभ राशि में हो तो प्राकृतिक आपदा, तकनीकी खराबी या हवाई जहाज के कारण दुर्घटना के योग बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बुधादित्य योग सूर्य के साथ है। सूर्य, बुध और बृहस्पति, एक प्रगल्भ योग भी है, एक बुधादित्य योग भी है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर सारी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाए तो आपके भाग्य स्थान में इस समय चंद्र राहु की युति है, आपके आजीविका भाव में इस समय शनि है। अचानक धन लाभ का योग तो बन रहा है, लेकिन सोच समझ करके निवेश करिए। आंख बंद करके ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कहीं पैसा लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ आज भाग्य स्थान में है। ओवर कॉन्फिडेंस मुसीबत का कारण बन सकता है। आज आपको मुश्किल कार्यों में भी सफलता मिलेगी, ये श्रेय शनिदेव को जाता है। और परिवार में सुख शांति रहेगी। जरा सा भी यदि आपने खान पान में व्यतिक्रम किया तो गले में जलन, खराश, वायरल फीवर की समस्या आपको हो सकती है। आप अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा बिल्कुल मत लें, क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों आपके राशि में हैं। झूठ आपका खुलेगा, बदनामी आपकी होगी और आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। शाम को तुलसी में दीपक जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आज राहु के साथ है और ये है अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में। खराब स्थिति हुई ना, तो आपके ऊपर होगा क्या कि आर्थिक दबाव बढ़ेगा। कारण आपके धन भाव का स्वामी सूर्य आपके व्यय भाव में है। पैसे का खिंचाव बहुत तेज होगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा आज मानसिक रूप से अपने आप को डिप्रेस महसूस करेंगे आर्थिक तंगी के कारण। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, जिससे आपको तनाव हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुटुंब भाव में अगर आपके देखा जाए तो अगर कुटुंब भाव में देखा जाए तो चंद्रमा की दृष्टि है, जिससे परिवार में कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। भाग दौड़ के कारण नींद आने में दिक्कत हो सकती है। जरूरत से ज़्यादा चिंता न करें। अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी उन ग्रहों और ग्रह योगों के बारे में बता रहे हैं जो अचानक होने वाली दुर्घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आप भी आज का कालचक्र ध्यान से देखिए और समय रहते ही पहचान लीजिए अनहोनी की आहट। अपनी इसी महत्वपूर्ण चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस चौथे ग्रह की, जो कहीं भी कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसके बारे में पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, यद्यपि राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं,
ये बात स्पष्ट रूप से दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में समझ लेना चाहिए। इसीलिए जहां राहु अनर्थ करता है वहीं राहु वैभव भी देता है। राहु अगर किसी की जन्म कुंडली में तीसरे, छठवें या 11वें स्थान में हो जाए और वृश्चिक और धनु राशि के अलावा किसी राशि में हो जाए तो ऐसा जातक राहु की दशा में राजा या राजा के समान हो जाता है। राजा या राजा के समान हो जाता है, बशर्ते वो धनु और वृश्चिक राशि के नवमांश में न हो। ठीक है। अब इसी तरह से केतु की बात मान लीजिए। केतु भी एक छाया ग्रह है। केतु अगर द्वितीय भाव में बैठ करके तुतुलापन करवाता है, तृतीय भाव में बैठ करके अगर राजा बनाता है, चौथे भाव में बैठ करके माँ को कष्ट देता है, पांचवें भाव में बैठ करके संतान को तकलीफ देता है, छठे भाव में बैठकर नसों में बीमारी देता है, सातवें भाव में बैठकर विवाह को विच्छेद करता है, आठवें भाव में होकर पाइल्स और बवासीर देता है, नौवें भाव में बैठ करके संघर्ष देता है और 10वें भाव में बैठ करके पिता को कष्ट देता है, एकादश भाव में बैठकर संतान भाव को प्रभावित करता है, तो 12वें भाव में मोक्ष भी देता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है मोक्ष। मनुष्य जीवन का सबसे परम पुरुषार्थ है कि मनुष्य को आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। आवागमन मतलब जो बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, बार बार जो मरना जीना पड़ता है, इस संसार के दुख सागर में आकर के जो तमाम परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ता है, केतु उस समस्या का समाधान है। अगर कुंडली के 12वें भाव में है और किसी पापक ग्रह से दृष्टियुक्त नहीं है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो केतु की जहाँ एक तरफ बुराइयां हैं वहीं दूसरी तरफ एक सुपर से ऊपर अच्छाई भी है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कारकांश प्रकरण में एक श्लोक आता है, कारकांशे स्थितौ केतौ नवमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारदः। अगर किसी की कुंडली में आत्मकारक से 5वें या 9वें स्थान में केतु हो और उसको बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो ऐसा जातक गणित विद्या में निष्णांत माने परिपक्व और ज्योतिष शास्त्र में विशारद होता है। ऐसा आदमी चलते रास्ते भी अगर भविष्यवाणी कर दे तो उसकी भविष्यवाणी कभी निष्फल नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिषी बाई बर्थ पैदा होता है, ज्योतिषी माँ के पेट से ही पैदा होता है। ज्योतिष पढ़ ओढ़ के कोई ज्योतिषी नहीं होता है। ये मैंने अपने 50 साल के अनुभव में आजमाया है। पढ़ने से कोई ज्योतिषी नहीं होता, ज्योतिषी बाई बर्थ होता है। भगवान ज्योतिषी पैदा करते हैं और उसका बड़ा प्रमाण है कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र आप खोल लीजिए, कारकांश प्रकरण पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कारकांशे स्थिते केतौ नवमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारद। तो भाई केतु के जहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट है वहाँ निगेटिव इम्पैक्ट भी है। हाँ, केतु क्या करता है? अचानक विच्छेद करवाता है, अचानक परिवर्तन करवाता है, आध्यात्मिक रहस्यों की गुत्थियों को सुलझाता है, अदृश्य शक्तियों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करता है। केतु मूल रूप से वियोग और अनदेखे खतरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब यह कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है तो अचानक रहस्यमयी और विचित्र प्रकार की दुर्घटनाएं करा सकता है। केतु के कारण धारदार चीजों के कारण दुर्घटना के भी योग बनते हैं। केतु के कारण किसी चोट या बीमारी का कारण पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और खास करके केतु कृण्वन्न केतवे पेशो मरिया अपेश से समशब्दिव रजा यथा। केतु ज्यादा करके मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी देता है। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर होगा, अगर किसी के ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई होगी, उसकी कुंडली निश्चित रूप से आप रिसर्च करके देखिए, उसमें केतु का रोल जरूर होगा। पालतू जानवरों, विषैले जीवों, कीड़े मकोड़ों से भी नुकसान की संभावना केतु के कारण ही बनती है।
व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर रहता है। केतु मानसिक व्रणी, मन में मस्तिष्क में घाव देने वाला ग्रह अगर कोई है वो केतु है। जैसे हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में जितने भी मस्तिष्क के अवयव हैं वो सब किसी हैंगर में थोड़ी टंगे हुए हैं दिमाग में, नहीं, एक फ्लूइड है, एक तरल पदार्थ है, उसमें ये सारे मस्तिष्क के अवयव तैरते रहते हैं। जब ये फ्लूइड बढ़ जाता है दिमाग में, तो फ्लूइड के बढ़ने के बाद ऐसा आदमी घिसट कर चलने लगता है, चल नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, धीरे धीरे आंखों की ज्योति समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। मतलब बहुत बहुत समस्याएं होती हैं। उसका एक ही उपाय होता है कि फ्लूइड को डॉक्टर लोग निकालते हैं और फ्लूइड निकलने के बाद राहत भी मिल जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि केतु इन सब बीमारियों का जन्मदाता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति आत्मघाती मतलब अपने जीवन को ही नुकसान पहुंचा लेता है। कुंडली में केतु की चंद्रमा या राहु के साथ युति हो तो केतु के कारण अचानक विस्फोट, रहस्यमयी तकनीकी खराबी या ब्लास्ट के कारण भी दुर्घटना होती है। केतु के कारण बार बार एड़ी, घुटने या पंजे में चोट लग सकती है। केतु 9वें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर दुर्घटना का शिकार होता है। ऐसे लोग कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। किसी संत या महापुरुष या किसी धर्म स्थान में जा रहे हैं तो रास्ते में दुर्घटना का योग बन जाता है। ये सब बातें भी देखने और विचारने योग्य हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में मंगल केतु की युति है, लेकिन आपके भाग्य भाव में शुक्र जैसा शुभग्रह है, तो आमदनी का एक से ज्यादा स्रोत आपको मिल सकता है। आपके नेतृत्व में सफलता प्राप्त हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन भाई अहंकार और घमंड पर काबू रखिए, नहीं तो अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। सूर्य को जल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप भी देख ही रहे हैं और सुन रहे हैं, बहुत ही ऐसे दुर्घटनाएं हो रही हैं। खासतौर पर जिस तरह से विमान क्रैश हुए, कई ऐसे हादसे हो रहे हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं, तो लोग बहुत विचलित हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या ज्योतिषिक कारण है, किस ग्रहों की स्थिति के कारण ये हो रहा है। जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं, समझाएं। देखो, ऐसा है जी, पहली बात ये समझ लो कि ये विषय दुर्घटना या मतलब कि बाढ़, सुखाड़, ये सब फलित ज्योतिष के अंतर्गत अध्ययन करने की बात नहीं है। अच्छा, ये संहिता के अंदर अध्ययन की जाती है। ज्योतिष के 3 अंग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत वो है जिसमें गणित की जाती है, ग्रहों की चाल का, तिथि का, और कब कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा ग्रह रहेगा, कौन सा ग्रह आगे पीछे जा रहा है, ये सिद्धांत के अंतर्गत आता है। संहिता वो है जिसमें ग्रह, तारे, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा का अध्ययन करके देश में, विश्व में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं, होने वाले मतलब कि उत्पात का अनुमान लगाया जा सकता है। जी। और तीसरा है फलित ज्योतिष, जो व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा। जी। संहिता का तो आज मुझे लगता नहीं कोई विद्वान है, इसलिए कि संहिता के बारे में ना कोई पूछता है, ना उससे दक्षिणा मिलती है, ना कोई पढ़ना चाहता है। संहिता तो अब केवल किताबों तक सीमित रह गई है। मैंने भी 50 साल पंडिताई करते हो गया है। जी, जी। संहिता मैंने ही नहीं पढ़ी है ज़्यादा। अगर कभी कभार किताब हाथ लग गई तो 2 पेज पढ़े, इंटरेस्ट खत्म हुआ, रख दिए। और जितने लोग ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस ग्रह के कारण ये हो रहा है, इस ग्रह के कारण ये हो रहा है, ये सब केवल लफाजी हो रही है। क्योंकि संहिता का सिद्धांत जो होता है उसमें रात भर बैठकर तारों को देखना होता है, सूर्य और चंद्रमा का रंग देखना होता है, इंद्रधनुष देखना होता है, हवा किधर से किधर की किस तिथि को बह रही है, सारी चीजें देखकर तब संहिता का मूल्यांकन होता है। हाँ, अब आप कहोगे कि इस समय मंगल केतु की युति हो गई, अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हो गया,
लखनऊ में विमान लैंडिंग कर गया। पंडित जी, पूरे विश्व में युद्ध हरिद्वार जैसी में स्थिति भी हो रही है। अरे तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बताओ, कोरोना आया था 2.5 साल के लिए, सारी जहाजें बंद हो गई थी, सारी ट्रेन बंद हो गई थी, सारे लोग घरों में कैद हो गए थे, उसमें कौन सी ग्रह स्थिति आई थी? कोई बताए? पूरा विश्व मतलब कि त्राही त्राही कर रहा था, लोगों के गाड़ियों में पैसे की अटैचियां भरी हुई थी, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, लाखों लाखों लोग पलायन करके गांव की तरफ 2-2 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे थे। कोई बताए कि उस समय कौन सी ग्रह स्थिति थी जो इतना बड़ा संकट आया? इतना बड़ा संकट तो मैं नहीं समझता कि 2 शताब्दी में आया हो। कौन सा ग्रह जिम्मेदार था? अब यहाँ तुकबंदी, कुछ हो गया तो उसमें ग्रह जिम्मेदार, कुछ हो गया तो उसमें तुकबंदी, कुछ हो गया तो उसमें तुकबंदी। कुछ लोग कह रहे हैं बृहस्पति कहर ढाने वाला है, बृहस्पति अत्याचारी हो गया। अरे 2013 में अत्याचारी हुआ था, जैसे इस समय मिथुन राशि में अत्याचारी हुआ है, वैसे 2013 में हुआ था 5 महीने के लिए। सेम यही कंडीशन थी 2013 में। क्या हुआ था विश्व में? कौन सा उत्पात हुआ था? 18 मई को बड़ा संकट आने वाला है देश पर, 25 मई को बड़ा संकट आने वाला है देश पर, बहुत भारी होगा 25 मई। क्या हुआ 18 मई 25 मई को? तो ये सब खगोलीय मतलब कि स्थितियां जो है, सामान्य घटनाएं होती रहती हैं जी। देखो, सीधी सीधी एक बात जान लो, मैं कम से कम अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि यार अंधविश्वास में मत पड़ो। हाँ, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गुण गहै परिहरि बार विकार। इस संसार में गुण और दोष दोनों का निर्माण जड़ चेतन में भगवान ने ही किया है। समुद्र से अगर जहर निकलता है तो समुद्र से अमृत भी निकलता है। तो ये दोनों चीजें हो ही सकती हैं, इसमें सर पीटने की क्या बात है? कुंडली में ग्रह इतने जिम्मेदार नहीं होते हैं सारी चीजों के लिए, और जो तथ्य लोग बता करके कह रहे हैं उससे तो मैं कतई सहमत नहीं हूं। हाँ, इतना जरूर है कि भारत की कुंडली के आधार पर कुछ ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जन्म कुंडली के सुख भाव यानी सिंह राशि में मंगल और केतु की युति बनी हुई है। भारत की कुंडली के हिसाब से मंगल भारत की कुंडली में सप्तम भाव और व्यय भाव का स्वामी है। व्यय भाव और सप्तम भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में आता है तो ऐसे में देश में कुछ अप्रिय और विस्फोटक घटनाएं घटित होती हैं। ये फलित शास्त्र है, ये संहिता नहीं है। मंगल के कारण भूमि, भवन और वाहन प्रभावित होते हैं। देश में वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। धरती का धंसना, भवन गिरना, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप का आना, ये सब इन 45 दिनों के अंदर स्वाभाविक माना जा सकता है। जब तक मंगल और केतु की युति बने रहेगी तब तक ऐसी समस्याओं के संकेत यदा कदा मिल सकते हैं। जहां तक शनि की बात है, शनि भारत वर्ष का आजाद भारत की कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है और इस समय वो एकादश भाव में गोचर कर रहा है। शनि और राहु का इम्पैक्ट शुभ नहीं माना जाएगा। 11वें भाव का पापक ग्रह सामान्यतः अच्छा फल देता है, लेकिन भारत की कुंडली में बृहस्पति अष्टम भाव का स्वामी है। जब अष्टम भाव का स्वामी भाग्येश के साथ हो तो ऐसी स्थिति में अस्थिरता का माहौल तो बनता है। यह अस्थिरता आर्थिक परिस्थितियों में बड़े उतार चढ़ाव के रूप में दिखेगी। दुश्मन दोस्त भी दुश्मनी का राग अलापेंगे। कल तक जो कंधे पर हाथ रखकर घूमते थे आज वो मुंह फेर लेंगे। ये कुछ दिनों की बात है, ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। कटुता बन सकती है लेकिन ये स्थिर नहीं रह सकती है। हम अगर भारत की कुंडली की, आज़ाद भारत की कुंडली की बात करें, आप भी अगर आज़ाद भारत की कुंडली देखना चाहते हैं, 15 अगस्त 1947 0001 की कुंडली दिल्ली लिख करके आप देख सकते हैं। कर्क राशि में भारत, आजाद भारत की कुंडली है, वृषभ लग्न है। इस समय की ग्रहों की स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि केतु वर्तमान में चतुर्थ सुख भाव में है और राहु दशम भाव में है। यह सब संकेत करते हैं कि देश में अस्थिरता और संकट के संकेत मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति 18 साल पहले 2006 में भी बनी थी। यह स्थिति वर्ष 2006 से लेकर अप्रैल 2008 तक बनी रही। उस समय भारत का कोई नुकसान हुआ हो तो बताइए? इतनी बड़ी मंदी अमेरिका में आई थी कि लाखों लोगों की रोजगार गया था, लेकिन भारत में उस मंदी का कोई असर रहा हो तो बताइए? इस बार हानि का कारण यह है कि 7 जून को मंगल और केतु सिंह राशि में एक साथ आ गए हैं।
मंगल केतु के एक साथ आने से जो अंगारक योग बना हुआ है, इसी कारण इन 1.5 महीनों में अधिक हानि की संभावना बनी हुई है। यदि आपको उस समय की याद हो तो जब राहु गोचर में कुंभ राशि में था, तब 2008 में अमेरिका जैसे देशों में भयंकर मंदी आई थी। उस मंदी के प्रभाव से लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन उस मंदी का प्रभाव भारत के ऊपर रत्ती भर नहीं पड़ा था। भारतवर्ष की कुंडली में केतु चतुर्थ भाव में और राहु एकादश भाव में स्थित होने पर इतना बुरा फल नहीं देता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके व्यय भाव में मंगल केतु की युति है और आपका राशि स्वामी इस समय 10वें भाव में बृहस्पति सूर्य के साथ है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। रोग में आराम आएगा। दूसरों की आलोचनाएं ना करें। गायत्री मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 7वें भाव में शुक्र की स्थिति है। शुक्र पूर्ण दृष्टि से देख रहा है आपके राशि को। धन लाभ के कुछ अवसर आपको मिलेंगे। आपके नेतृत्व में आपके टीम का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। अपनी आंखों का ध्यान रखिए। विवादों से दूर रहिए। छायादार पेड़ लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। रिश्तों में मामूली उतार चढ़ाव आ सकता है। थकान महसूस हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। काली उड़द की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, आपका राशि स्वामी बृहस्पति अस्त है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लालच में आकर के, कहीं किसी के बहकावे में आकर के कोई पैसा न लगा दें, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। अपने लोगों के करीब आने का मौका मिलेगा। सर्दी खांसी से भी परेशानी हो सकती है। क्रोध में आकर कोई फैसला मत लीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि का जातक ये समझ ले अच्छी तरह से कि इसके राशि स्वामी 3य भाव में है शनिदेव। तो खर्चे तो बढ़ेंगे। बचत पर, थोड़ा सेविंग पर आप ध्यान दीजिए। मेहनत आपकी रंग लाएगी। काम का श्रेय भी मिलेगा। मेहनत करते रहिए। परिवार के साथ समय बिताने का सुनहला अवसर मिलेगा। कमर दर्द से परेशान हो सकते हैं। अपने काम में लापरवाही न बरतें। सरसों के तेल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आज कुंभ राशि में भले ही चंद्र राहु की युति है, लेकिन 2य भाव में शनि है। धन भाव में शनि है और आपके आय भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मेरा अनुमान आज आपके बारे में ये है कि अगर आप कहीं निवेश करेंगे, कहीं पैसा लगाएंगे, चाहे वो शेयर में, चाहे कमोडिटी में, तो उससे आपको लाभ मिलने की संभावना है। और दूसरी बात यह है कि आपकी अगर कुंभ राशि है तो आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है। ऐसे में नौकरी और कारोबार में भी आपको सफलता मिल सकती है। परिवार और दोस्तों का भी सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन आंखों में तकलीफ हो सकती है। जरूरत से ज़्यादा प्लानिंग न करें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में इस समय शनिदेव विराजमान हैं,
मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय चतुर्थ भाव में, बुध, बृहस्पति और सूर्य की युति है, लेकिन बृहस्पति इस समय अस्त है और ये 7 जुलाई तक अस्त रहेगा। ऐसे में आपके धन भाव के स्वामी मंगल को अगर देखा जाए बृहस्पति के साथ इत्तेसाल करते हुए, तो धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा। स्किन से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो सकती है। जल्दी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। नीम या पीपल के पेड़ लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।